नीट 25 के बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इस मार्क्स क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं 200 से 450 मार्क्स के बीच में। ये वीडियो कोई क्लिकबिट वीडियो नहीं है, मैं जेन्युइनली हर एक वो मेडिकल कॉलेज आपको दिखाने वाला हूं जहां पर आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है, वो भी सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज जो बच्चे हैं ना 200 से 450 के बीच में, ये वो बच्चे जिनका ऑलरेडी मल्टीपल ड्रॉप हो चुका है। बड़े भाई के नाते मैं विथ प्रूफ हर एक कॉलेज के विथ लास्ट क्लोजिंग मार्क्स, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना ईयर वेस्ट ना करो यार, बिकॉज ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या चलता है ना कि तुम जितना ज्यादा ड्रॉप लोगे उतना ज्यादा एक जगह पर एक जन का पैसा बनता है। बट प्लीज बी कॉशियस, तुमको लूटना नहीं है। फटाफट आप ये सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो फीस है बहुत ही नॉमिनल है, 40 से 50 हजार है। ओके, और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा हो सकता है जी। अब यार मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा एक मेरे प्रीवियस स्टूडेंट का जिसका नाम था तेजस्वा। ओके, ध्यान से सुनेगा, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। इस बच्चे ने ये फॉलो करके आज वो एमबीबीएस कर रहा है। ये कहानी आपकी शुरू होती है बेटा जी नीट 2022 से। 2022 में इसका जो स्कोर आता है वो आता है 400 से 450 मार्क्स के बीच में, और ये बच्चा ऑलरेडी 2 से 3 ड्रॉप ले लिया होता है जी। ठीक है, ऑलरेडी इसने 2-3 ड्रॉप ले लिया। वो मेरे पास आता है कि भैया मैं क्या करूं, अब मैं घर में रह रहे के मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है। ओके, पेरेंट्स बहुत फैमिली मेंबर्स बहुत टॉन्ट मार रहे हैं। ये आप लोग के साथ भी होता है। तो मैंने उसको क्या सजेस्ट किया कि एक काम कर भाई, तेरे को इस नंबर पे ना कोई गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। वी डिड अ लॉट्स ऑफ रिसर्च बैठ के साथ में, और उसको हम लोगों ने क्या करा बेटा जी, गवर्नमेंट बीएमएस में हम लोगों ने उसका एडमिशन करवा दिया। नीट 2022 मार्क्स के बेसिस पर यूपी में एक गवर्नमेंट बीएमएस में हमने एडमिशन करवा दिया। अब इसकी कॉलेज की टाइमिंग क्या हुआ करती थी बेटा, तो कॉलेज की टाइमिंग इसकी 9 बजे से 5 बजे तक आपके पास हुआ करती थी। 9 AM तो आपके पास 5 AM से कॉलेज की टाइमिंग हुआ करती थी। लेकिन इस बच्चे में जुनून था, जज्बा था कि नहीं सर हमें तो एमबीबीएस ही चाहिए। इसने क्या किया, नीट 2023 की तैयारी शुरू कर दी। कैसे, तो सुबह 9 से 5 तक ही कॉलेज करता था और आके 7 से लेकर रात को आपके पास 12 बजे तक नीट की तैयारी किया करता था। ये बहुत बढ़िया चला। हमने मेक श्योर कराया कि उस कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया जहां पे कोई भी बॉन्ड पॉलिसीज ना हो। ओके, मतलब अगर ये छोड़ता है तो कभी बॉन्ड पॉलिसी ना हो। हुआ क्या, इसने 1 साल बहुत रिगरसली मेहनत किया, बहुत प्रैक्टिस किया साथ में मिलके, नीट 2023 आया। ओके, और इसके स्कोर है 618 नंबर, और इसको मिल गया एमबीबीएस के सीट्स। इसको मिल गया एमबीबीएस के सीट्स। अब जब मैं इसका इंटरव्यू ले रहा था ना, तो जो कुछ ऐसी ऐसी बातें इसने बताया जो कि आप सभी बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। तो उसने क्या बोला कि भैया जब मैं बीएमएस में एडमिशन लिया ना, दिल कहीं ना कहीं छोटा था। बट जब मैं गया फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी आया, फिजियोलॉजी आया, बायोकेमिस्ट्री आया। एनाटॉमी में कैडिवरिक डाइसेक्शन है जो कि एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस सभी के लिए कॉमन है, कैडिवरिक डाइसेक्शन। तो इतना मोटिवेट किया उसको कि उसने उसके नीट 23 के लिए जो मोटिवेशन था ना, उसने उसको रीगेन किया। कोई प्रेशर देने वाला नहीं था, कोई टॉन्ट मारने वाला नहीं था, और उसने मेक श्योर कराया कि उसने 3-4 दोस्तों का एक फ्रेंड सर्कल बनाया। ओके, जो कि जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लेके नीट 2023 की तैयारी करे थे। और अच्छी बात यह है ना कि 4 से 5 दोस्त सभी का सिलेक्शन हो गया। किसी का 605 आया, किसी का 610 आया, किसी का 615 आया, और सभी का सिलेक्शन हो गया। तो इसने एक ये चीज किया। अब यार तुम्हारे लिए क्या है, ये स्टोरी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है ना। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं सर जो मेंटल ट्रॉमा में चल रहे हैं। ऑलरेडी सर 2 से 3 ड्रॉप हो चुका है मेरा, और बहुत मेंटल ट्रॉमा है। और जब तुम ऑनलाइन आ रहे हो, लोग आके अपना कोर्स बेच रहे हैं, कोई तुम्हारे साथ सपोर्ट में नहीं खड़ा है। आई नो कि क्या होता है यार, बीइंग मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या ट्रॉमा एक बच्चे की जिंदगी में चलती है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अगर बेटा अगर आप स्कोर कर रहे हो 200 से 450 मार्क्स के बीच में, आपको क्या करना है। आपको बेटा जी, अगर आप मल्टीपल ड्रॉपर्स हो, डोंट टेक अ ड्रॉप। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अब बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना है। इसका रीजन क्या है ना बेटा, मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर, भले आज तुमने 450 स्कोर किया है, अगले साल तुम्हारा वो स्कोर डाउन होकर 350 हो जाएगा, बिकॉज इतना मेंटल प्रेशर रहता है और हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मुझे ये भी आता है ये भी आता है, और ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाता है, और तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम अपने गोल से बेटा जी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जी। आपको क्या करना है, और आपको ये नहीं करना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी तुम्हारे लिए करवा के लेने के लिए। ये मेरी जिम्मेदारी होगी, बड़े भाई के नाते मेरी जिम्मेदारी होगी, और ये मैं करवा के लूंगा। जो भी बच्चा जिसको भी ये चीज करवाना है ना, मैं कोई पैसा इसके लिए चार्ज नहीं करूंगा, बट तुम्हारा मेंटल प्रेशर जो है ना वो नहीं आने दूंगा, इस बात की एश्योरिटी देता हूं। आपको बेटा जी गवर्नमेंट, आयुर्वेदा या होम्योपैथी में आपको एडमिशन ले लेना है।
इनकी बहुत सारी गवर्नमेंट जो सीट्स है ना वो खाली जाती है। सर मेरा स्कोर तो 200 नंबर है, क्या मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा। मैं बताऊंगा अभी, देखो यहाँ पे सारे कॉलेज का भी लिस्ट में लाया हूं, टेंशन मत लो जी। आपको गवर्नमेंट बीएमएस और बीएचएमएस में ले लेना है जी। मैं भी आपको सारे कॉलेज का लिस्ट दिखा देता हूं। आप कैसे इसको मैनेज करोगे जी? आपकी कॉलेज की जो टाइमिंग है ना वो कांस्टेंट है। क्या है बेटा? वो 9 से 5 बजे आपकी कॉलेज की टाइमिंग होगी। और आपको नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप लोग 7 से 10 आप लोग डेली आप पढ़ाई कीजिए। 7 से 10 3 घंटा आप डेली कीजिए। फिर आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए और अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से लेके आप लोगों को लगभग 8 AM तक, 6 से 8 AM तक आप लोग अपने ये सारे काम कर सकते हो। चाहे वो तुम्हारा रिवीजन हो जाए लास्ट नाइट का, या कॉलेज का जर्नल लिखना हो, या असाइनमेंट हो, ये कर लो, नोट्स रिवीजन हो, या मॉक टेस्ट देना है, ये सब तुम काम अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो। ये सब बेटा मेरे सारे प्रीवियस ईयर के बच्चों ने किया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका इस बारी एमबीबीएस में एडमिशन हो भी रहा है। ठीक है, अब सर ये तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, देखो ये इजी नहीं है, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, बट मेहनत करना पड़ेगा। क्या तुम करने के लिए रेडी हो? अब आइए हम लोग सारे कॉलेजेस के लिस्ट देख लेते हैं जी। आई हैव मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी कॉलेज में बेटा जी बॉन्ड ना हो। ओके, किसी भी कॉलेज में आपका यहाँ पे बेटा जी बॉन्ड ना हो, मैंने यहाँ पे मेक श्योर आपका किया हुआ है जी। ठीक है, ये बात का एक आपको ध्यान में रखना है बेटा। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं अभी ना आपको हर एक कॉलेज का लिस्ट दिखा देता हूँ। अगर आप बीएमएस आयुर्वेदा के लिए अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर, ओके, महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ में जो क्लोजिंग मार्क्स गया था वो 350 मार्क्स गया था। ओके, ये जाता है। ओके, फिर नागपुर में क्लोजिंग आपका 320 जाता है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। ओके, उस्मानाबाद में 300 नंबर जाता है, और अकोला में 280 मार्क्स आपका जाता है जी फॉर द गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेजेस। और ये आप जाके उनकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो जी। ओके, इसी प्रकार राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो 340 मार्क्स, ओके, 310 और 290 मार्क्स। मैक्सिमम बच्चे इसी कैटेगरी में फॉल करें ना। मध्य प्रदेश में आप देखिए 320, 290, 270, ये बीएमएस बता रहा हूं मैं, बीएचएमएस तो शुरू भी नहीं किया हूं। उत्तर प्रदेश में 350, 330, 300 और 280 मार्क्स। ठीक है, फिर कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो बेटा जी 370, 340 और 310। इसी प्रकार आप देखो तो सारे स्टेट का मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया हुआ है जी। ये हो गया बीएमएस का, मैं इसका पीडीएफ तुमको दे दूंगा, तुम जाके गो थ्रू कर लेना जी, और थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लेना। ओके, फिर बाद में आपका यहाँ पे बीएचएमएस के कॉलेजेस होम्योपैथी के। ओके, महाराष्ट्र में अगर देखो नागपुर में 350 नंबर, ओके, फिर 310 नंबर। ठीक है, फिर बाद में उत्तर प्रदेश में 320 और 290 नंबर। ये सारे सरकारी मेडिकल, इनके सीट्स खाली जाते हैं लास्ट में, कि बच्चे जो है ना इनको पता नहीं होता इसके बारे में, और ये सीट्स आपकी एम्प्टी चली जाती है जी। तो ये सारी नॉन बॉन्डेड कॉलेज है। इसका जो पीडीएफ है ना मैं आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं अभी ये पीडीएफ लगवा दूंगा वहां पे, और विद कॉलेज की वेबसाइट के लिंक के साथ भी आप जाके वहां पे वेरीफाई भी कर सकते हो जी।